नमस्कार दोस्तों, मेरे AKG एकेडमी फास्ट जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए भारतीय इतिहास के पाषाण काल से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था? A. आग, B. खेती, C. गाड़ी, D. धातु। आपका सही जवाब है A. आग। पूर्व पाषाण काल के लोगों ने सर्वप्रथम आग का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 2, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? A. थॉमसन ने, B. लुबाक ने, C. टेलर ने, D. चाइल्ड ने। इसका सही जवाब है A. थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? A. अलेक्जेंडर कनिंघम, B. जॉन मार्शल, C. मॉर्टिमर व्हीलर, D. जेम्स प्रिंसेप। इसका सही जवाब है A. अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात थे। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? A. गुवाहाटी, B. बस्तर, C. भोपाल, D. चेन्नई। इसका सही जवाब है C. भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम अब बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। प्रश्न संख्या 5, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों / मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? A. संस्कृति, B. पर्यटन, C. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, D. मानव संसाधन विकास। इसका सही उत्तर है A. संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल में, B. मध्य पूर्व पाषाण काल में, C. ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, D. मध्य पाषाण काल में। इसका सही जवाब है D. मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पास है तथा बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा से है। प्रश्न संख्या 7, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? A. ब्रह्मगिरी से, B. बुर्जहोम से, C. कोल्डिहमा से, D. मेहरगढ़ से। इसका सही जवाब है D. मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 BC से 7000 BC के बीच चावल के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 8, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? A. कोल्डिहमा से, B. लहुरा देव से, C. मेहरगढ़ से, D. टोकवा से। इसका सही जवाब है B. लहुरा देव से। लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 9, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
ए अंजीरा से, बी दम्ब सदात से, सी किले गुल मोहम्मद से, डी मेहरगढ़ से। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है डी मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ पहले भारत में था, लेकिन भारत के विभाजन के बाद यह पाकिस्तान में चला गया है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। प्रश्न संख्या 10। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है ए लंघनाज, बी बीरभानपुर, सी आदमगढ़, डी चोपनी मांडू। इसका सही जवाब है सी आदमगढ़। आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ए चोपनी मांडो से, बी काकोरिया से, सी महदहा से, डी सराय नाहर राय से। इसका सही जवाब है सी महदहा से और डी सराय नाहर राय से। प्रश्न संख्या 12। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए सराय नाहर राय से, बी महदहा से, सी लिखहिया से, डी चोपनी मांडो से। सही जवाब है ए सराय नाहर राय से, बी महदहा से। प्रश्न संख्या 13। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ए सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से, डी लंघनास से। इसका सही उत्तर है बी दमदमा से। दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और 1 समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हुए हैं। प्रश्न संख्या 14। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नलमाला पहाड़ियाँ, डी नर्मदा घाटी। सही जवाब है डी नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज सोनकिया जी ने किया था। प्रश्न संख्या 15। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी नर्मदा घाटी, डी ताप्ती घाटी। इसका सही उत्तर है सी नर्मदा घाटी। प्रश्न संख्या 16। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ए नवपाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी पूरा पाषाण काल में, डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। इसका सही जवाब है ए नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कार्य से परिचित हुआ। प्रश्न संख्या 17। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ए गेहूँ, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। इसका सही जवाब है सी जौ। प्रश्न संख्या 18। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ए धौलावीरा, बी किले गुल मोहम्मद, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़। इसका सही जवाब है डी मेहरगढ़। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि 7000 ईसा पूर्व है। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ए औदे, बी बोरी, सी बागोर, डी लेखनिया। इसका सही जवाब है सी बागोर। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से मिलते हैं।
प्रश्न संख्या 20, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोटदीजी, डी कालीबंगा। इसका सही जवाब है बी मेहरगढ़। बलूचिस्तान स्थित मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 21, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ए के.डी. वाजपेयी ने, बी बी.एस. वाकंकड़ ने, सी एच.डी. सांकलिया ने, डी मार्टिमर व्हीलर ने। इसका सही जवाब है सी एच.डी. सांकलिया ने। सांकलिया महोदय डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे। उन्होंने नौदा टोली का उत्खनन करवाया था, जो एक ताम्र पाषाणी का स्थल है जिसकी तिथि 1500 से 1300 BC है। प्रश्न संख्या 22, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणी का स्थल से संबंधित है? ए बुधियाल, बी संगन कल्लू, सी कोलडिहमा, डी ब्रह्मगिरी। इसका सही उत्तर है बी संगन कल्लू। यह कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जिले में स्थित है। यह एक नवपाषाणिक स्थल है जहां से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 23, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उपागम स्थल। इसका सही उत्तर है ए गुफाओं के शैलचित्र। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। भीमबेटका से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुआ है। यहाँ से पाए गए चित्रों में हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए अजंता, बी भीमबेटका, सी बाघ, डी अमरावती। सही उत्तर है बी भीमबेटका। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ए माधवस्वरूप वत्स, बी एच.डी. सांकलिया, सी वी.एस. वाकड़कर, डी बी.एन. मिश्रा। इसका सही उत्तर है सी वी.एस. वाकड़कर। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। प्रश्न संख्या 26, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? ए हस्तिनापुर में, बी अहिछत्र में, सी नोह में, डी लाल किला में। इसका सही उत्तर है ए हस्तिनापुर में। OCP मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुआ था। प्रश्न संख्या 27, तामास्त्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, डी पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका सही जवाब है ए उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणी संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हांडियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं रखी मिली हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ए ब्रह्मगिरी, बी बुर्जहोम, सी चिरान, डी मास्की। सही जवाब है बी बुर्जहोम।
जम्मू कश्मीर में बुरजहोम से नौ पाषाणी अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढे वाले घर यहाँ की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न संख्या 29। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए बुरजहोम से, बी कोल्डिहमा से, सी ब्रह्मगिरी से, डी संगनकल्लू से। तो सही जवाब है ए बुरजहोम से। प्रश्न संख्या 30। विंध्य क्षेत्र के किस शिला आश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए मोरहना पहाड़, बी घघरिया, सी बगहीखोर, डी लेखहिया। इसका सही उत्तर है डी लेखहिया। विंध्य क्षेत्र में स्थित लेखहिया से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, किंतु यूएसए के लुकास महोदय के अनुसार लेखहिया से कुल 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 31। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को कहा जाता है? ए प्रागैतिहासिक काल, बी मध्य पाषाण काल, सी पुरापाषाण काल, डी ताम्र पाषाण काल। इसका सही जवाब है ए प्रागैतिहासिक काल। प्रश्न संख्या 32। आग का आविष्कार किस युग में हुआ माना जाता है? ए ताम्र पाषाण युग, बी पुरापाषाण युग, सी मध्य पाषाण युग, डी प्रागैतिहासिक युग। सही जवाब है बी पुरापाषाण युग। प्रश्न संख्या 33। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ माना जाता है? ए नवपाषाण युग में, बी सतयुग में, सी कलयुग में, डी मध्य पाषाण युग में। सही जवाब है ए नवपाषाण युग में। प्रश्न संख्या 34। पूर्व पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? ए घरों में, बी खेतों में, सी गांवों में, डी पहाड़ की कंदराओं में। इसका सही जवाब है डी पहाड़ की कंदराओं में। प्रश्न संख्या 35। मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? ए प्रागैतिहासिक युग, बी पाषाण युग, सी मध्य पाषाण युग, डी कलयुग। इसका सही जवाब है बी पाषाण युग। प्रश्न संख्या 36। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? ए खेती, बी पशुपालन, सी शिकार, डी उद्योग धंधे। इसका सही जवाब है सी शिकार। प्रश्न संख्या 37। पाषाण युग के निम्नलिखित में से किस काल में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाना प्रारंभ हुआ? ए पुरापाषाण पैलियोलिथिक युग, बी ताम्रपाषाण चाल्कोलिथिक युग, सी नवपाषाण नियोलिथिक युग, डी मध्यपाषाण मेसोलिथिक युग। इसका सही जवाब है डी मध्यपाषाण मेसोलिथिक युग। प्रश्न संख्या 38। पिकली हल और उतनूर किस युग के महत्वपूर्ण स्थल हैं? ए मोनोलिथिक, बी महापाषाण, सी पाषाण काल, डी नवपाषाण। इसका सही उत्तर है डी नवपाषाण काल। प्रश्न संख्या 39। चावल निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार उगाया गया था? ए नर्मदा घाटी, बी सिंधु घाटी, सी गारो घाटी, डी विंध्य के उत्तर में। इसका सही जवाब है डी विंध्य के उत्तर में। प्रश्न संख्या 40। भारत में किस पाषाण युग को होमो सेपियंस समूह के लोगों के साथ निकटता से जोड़ा जा सकता है? ए पूर्व पाषाण युग, बी मध्य पाषाण काल, सी उत्तर पाषाण काल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए पूर्व पाषाण युग। प्रश्न संख्या 41। पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था? ए आग, बी खेती, सी गाड़ी, डी धातु। इसका सही जवाब है ए आग।
प्रश्न संख्या 42। किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, बी मध्य पाषाण काल, सी ताम्र पाषाण काल, डी नव पाषाण काल। इसका सही उत्तर है सी ताम्र पाषाण काल। प्रश्न संख्या 43। ताम्र पाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? ए पशुपालन, बी खेती, सी शिकार, डी नौकरी। इसका सही उत्तर है बी खेती। प्रश्न संख्या 44। प्राचीन काल में मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला किस काल में शुरू की थी? ये ताम्र पाषाण काल में, बी नव पाषाण काल में, सी मध्य पाषाण काल में, डी प्रागैतिहासिक काल में। इसका सही उत्तर है बी नव पाषाण काल में। प्रश्न संख्या 45। प्राचीन काल में मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? ए मध्य पाषाण युग में, बी नव पाषाण युग में, सी प्रागैतिहासिक युग में, डी ताम्रकालीन युग में। इसका सही उत्तर है बी नव पाषाण युग में। प्रश्न संख्या 46। प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था? ए नव पाषाण युग में, बी प्रागैतिहासिक युग में, सी मध्य पाषाण युग में, डी आधुनिक युग में। सही उत्तर है ए नव पाषाण युग में। प्रश्न संख्या 47। नव पाषाण युग में मानव अपने पूर्वजों यानी मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? ए जलाकर, बी दफनाकर, सी खुला छोड़ना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी दफनाकर। प्रश्न संख्या 48। नव पाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? ऑप्शन ए पत्थर की कुल्हाड़ी, बी लोहे की कुल्हाड़ी, सी तांबे की कुल्हाड़ी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए पत्थर की कुल्हाड़ी। प्रश्न संख्या 49। नव पाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया? ऑप्शन ए बकरी, बी कुत्ता, सी गाय, डी भैंस। इसका सही उत्तर है बी कुत्ता को पालतू बनाया। प्रश्न संख्या 50। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक ए भूगर्भ वैज्ञानिक, बी पुरातत्वविद, सी पुरा वनस्पति शास्त्री, डी इतिहासकार। इसका सही जवाब है ए और बी, यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट भी थे और पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में कई महत्वपूर्ण पुरास्थलों का खोज किया जिनका आज भी ऐतिहासिक महत्व है। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।